अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग कस्टम सॉर्ट के हवाले से बात करते हैं कि कस्टम सॉर्ट होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोग ज़रा सिंपल सॉर्टिंग के हवाले से बात कर लें। सिंपल सॉर्टिंग का मतलब ये है कि मुझे इस डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये प्रोडक्ट के हिसाब से ये सारा डेटा सेट है वो सॉर्ट करना है या तरतीब देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद सॉर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और मेरे पास यहाँ देखें, अब मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, सॉर्ट ए टू जी या सॉर्ट जी टू ए। तो अब या तो ये डेटा ऑर्गेनाइज होगा असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, और ए टू जी का मतलब क्या होगा कि इस कॉलम के अंदर, प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है से शुरू हो रहा है तो वो पहले आ जाएगा, इसके बाद ऐसे अल्फाज जो बी से शुरू हो रहे हैं वो आ जाएंगे, एंड सो फोर्थ। और अगर इस कॉलम के अंदर ए बी सी नहीं है और जो भी इस ऑर्डर में ए बी सी के ऑर्डर में ए टू जी के ऑर्डर के अंदर जो लफ्ज़ पहले आएगा या करेक्टर पहले आएगा उसके मुताबिक डेटा क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसी को यहाँ पर ए टू जी के हिसाब से कर लूँ तो मेरा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो गया प्रोडक्ट के कॉलम के हिसाब से। तो इस कॉलम के अंदर जो पहला लफ्ज़ आ रहा था वो कीबोर्ड का आ रहा था, राइट। तो की आ गया, की के बाद एल आता है तो लैपटॉप आ गया, एलसीडी आ गया, फिर मॉनिटर, एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा हम मुझे ऑर्गेनाइज करना है वो फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर के मुताबिक मुझे तरतीब देना है। तो कस्टम सॉर्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन ऑर्डर हमारा अपना होगा, ऑर्डर हम स्पेसिफाई करेंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं, कस्टम सॉर्ट कह रहे हैं। इसके दो तरीके हैं, देख लेते हैं। पहला ये है कि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ये सॉर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो आखिरी जो ऑप्शन इसमें आएगी वो है कस्टम सॉर्ट। तो जब मैंने कस्टम सॉर्ट किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, राइट। और यही डायलॉग बॉक्स ये भी आ सकता है कि डेटा टैब को क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर देखें सॉर्ट का बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स दोबारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करना है, सेल्स वैल्यू के हिसाब से करना है, लेकिन ऑर्डर मेरा अपना होगा। मैंने ऑर्डर को क्लिक किया, देखें ड्रॉप डाउन आ गई, मेरे पास यहाँ पर कस्टम लिस्ट आ गई। कस्टम लिस्ट क्या किया, ओके किया, तो मेरे पास ये कस्टम लिस्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ये जो लिस्ट है डिफाइन करूँगा। डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ऐड का बटन दबाना पड़ेगा। जब आप ऐड का बटन दबाएंगे तो आपका कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लिस्ट एंट्रीज वाली साइड पर, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहली जो चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए सॉर्टिंग के मुताबिक वो चाहिए, इसके बाद रिम आना चाहिए, राइट, इसके बाद वेब कैम आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मैं ऑर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। वेब कैम आ गया, इसके बाद कीबोर्ड आ गया, राइट, ये कीबोर्ड है, के बाद फिर हमारे पास मॉनिटर आ गया, ये मॉनिटर मैंने कर दिया, और इसके बाद मेरे पास क्या है, लैपटॉप आ गया, और फिर मेरे पास जो आखिरी एंट्री है वो क्या है, एलसीडी। और इसके बाद मैंने दोबारा इसको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये पूरी जो लिस्ट की एंट्री है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैंने इसको ऐड किया तो देखें ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब जब मैं इसे ओके करूंगा, जैसे मैंने ओके किया, ठीक है, तो इसने कस्टम लिस्ट, और ये मेरा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ओके किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो ऑर्डर जो मैंने लिखा था, प्रिंटर रिम, ये वाला ऑर्डर वो यहाँ पर आ गया। अब ये डेटा क्या करेगा, इस ऑर्डर के मुताबिक इसको ऑर्गेनाइज कर देगा। जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये देखें मेरा जो डेटा है इसी ऑर्डर के मुताबिक क्या हो गया, तरतीब में आ गया। तो ये प्रिंटर है, रिम है, वेब कैम है, फिर कीबोर्ड है, फिर मॉनिटर है, इसके बाद आपका लैपटॉप है, या आपका लैपटॉप, और आखिरी एंट्री क्या थी हमारे पास, एलसीडी आ गई। तो एक तो तरीका ये है कि इसके मुताबिक हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जो एंट्रीज़ हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इस लिस्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंपोर्ट है वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइल की, यहाँ पर फाइल का जो बटन है क्लिक करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑप्शंस पड़ेगा। ऑप्शंस में जाके मेरे पास जो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर
जो एडवांस है इसको सिलेक्ट करना है लेफ्ट पैनल से, और यहाँ पर देखें थोड़ा सा नीचे जाके कोई जर्नल की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। जर्नल, ये जर्नल आ गया, और यहाँ पर देखें ये जो आखिरी ऑप्शन है क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस। अगर मैं यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे वही डायलॉग बॉक्स सामने आ गया, लेकिन एक ऑप्शन और आ गई कि यहाँ पर मैं डेटा इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब इस सेकंड जो ऑर्डर है उसको मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने यह जो कोलैप्स का बटन दबाया, इसके बाद मैंने ये जो थी इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सपेंड किया और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। यही वाली पूरी की पूरी लिस्ट कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। और ये मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको ऐड भी कर दिया, राइट। अब जब मैं इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। और अब ये देखें कि मेरे पास जो इसके मुताबिक मॉनिटर है, लैपटॉप है, रिम है, प्रिंटर है, एलसीडी, कीबोर्ड, वैक्यूम है, और मेरा ये जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज किस हिसाब से होना चाहिए, इसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी सॉर्ट की ऑप्शन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि सॉर्टिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। तो जब मैं इसको सॉर्ट के ज़रिए इसको सिलेक्ट करूँगा तभी डेटा क्या होगा, वो सॉर्ट होगा। तो अब मैं ओके करूँगा तो ये लिस्ट मेरी बन चुकी हुई है। और अब मैं इसको ओके को ख़त्म करके डेटा सॉर्ट मैं दोबारा करूँगा। तो सॉर्ट किया, इसके बाद फिर मैंने मेरे पास सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेल वैल्यूज़ किया, ये मेरे पास लास्ट और, लेकिन मुझे अब इस ऑर्डर के मुताबिक करना है। मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर को चेंज किया, मैं कस्टम लिस्ट पर आया और यहाँ पर देखें ये जो मॉनिटर वाला है इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया, और अब मेरे पास ये ऑर्डर नया वाला आ चुका हुआ है। और जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो डेटा सेट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन ऑर्डर ये होगा। अब ये देखिए आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर रिम आ गया, फिर प्रिंटर आ गया, अगला फिर एलसीडी है, और फिर उसके बाद कीबोर्ड और वेबकैम है। तो ये कीबोर्ड आ गया और फिर वेबकैम आ गया, राइट। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, एक्सेल का है, और एक्सेल के अंदर सेव हो चुके हैं। इसको हम डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये जब भी हमें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लिस्ट का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई ऑटो फिल करना हो, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लिस्ट दोबारा रीजनरेट करनी है, ठीक है, इस जगह पे करनी है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा प्रिंटर, और इसको अगर फिल की तरफ इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँ तो ये वाली लिस्ट क्या होगी, वो आपकी रीप्रोड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास मॉनिटर सिर्फ मैंने लिखनी है, और इसको ड्रैग करने के अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास ये ऑप्शन जो है ये दोबारा यहाँ पर रीप्रोड्यूस हो गई। तो लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि ये ऑर्डर जो हमारा कस्टम ऑर्डर है, जो हमारी कस्टम सॉर्टिंग है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, और ऑटोफिल की लिस्ट की क्रिएशन भी हो सकती है, राइट। तो ये था सारा कस्टम सॉर्ट, और इसकी मदद से हम जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना डिफाइन किए हुए मुताबिक। और इसकी जो डेफिनेशन है सॉर्टिंग की, आपकी कस्टम सॉर्ट की लिस्ट की, वो हमने दोनों तरीक़ों से देख ली। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप डेटा को तरतीब दे सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा।